हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको फिर दोबारा से ब्लाउज के निशान लगाना बताऊंगी और कटिंग करना बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखना है। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मुझे किसी ने कमेंट किया कि दोबारा से आप बताइए, तो मैं आपको दोबारा से इसे बता रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये चार्ट पेपर लिया है, इसको मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है अच्छी तरीके से। आपको बंद साइड है वो हम अपनी साइड में रखेंगे, खुली साइड मैं बाहर की साइड रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आधा इंच का एक निशान लगा के सीधा कर लूँगी। अब इसको छोड़ते हुए यहाँ पे अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। जितनी भी आप लंबाई का ब्लाउज पहनते हो उस लंबाई से आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 14 इंच पे लगाया है और 2 इंच का मैंने यहाँ पे मार्जिन लिया है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों निशानों को सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पे तीरे का निशान लेंगे। तो तीरा मैंने यहाँ पे 6 इंच का रखा है और आर्म में यहाँ 6.5 इंच के रख रही हूँ। अब इन निशानों को भी हम सीधा कर देंगे। तो इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे हम आर्म का निशान लगाएंगे, तो गुलाई देंगे यहाँ पे। तो हम आधा इंच की यहाँ पे गुलाई दे रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम बाहर की साइड को निकालते हुए इसमें गुलाई देंगे, जिससे कि जो ब्लाउज है उसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। अब जो बैक वाला पार्ट है उसमें हम 2 इंच की गुलाई देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका आर्मोल का नाप है उसको हाफ कर देना है। तो यहाँ पे मैं 3.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इस तरीके से यहाँ पे इसमें गुलाई दे देंगे। तो यहाँ पे मेरा पेन बंद हो गया था चलना, तो मैं दूसरा पेन लेने चली गई थी। तो यहाँ पे इस तरीके से इसमें हम गुलाई दे देंगे। तो जितनी अच्छी तरीके से आप निशान लगाओगे उतनी अच्छी तरीके से आप कटिंग कर पाओगे। तो यहाँ पे चेस्ट थी हमारी 36 है, उसको आप जिस तरीके से निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे चेस्ट है हमारी 36 इंच, तो उसको इंची टेप को आपको उस निशान से पकड़ते हुए दूसरे निशान पे इसको हाफ कर देना है। तो इस तरीके से हमारा ये डबल फोल्ड हो गया है इंची टेप को। अब इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और देख सकते हो यहाँ पे जो निशान है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा कि कितना भी आप बड़े साइज़ का ब्लाउज बना सकते हैं। तो यहाँ पे 36 का हमने लगा लिया 9 इंच और 2 इंच हमारी मार्जिन के लिए लिया है। इसी तरीके से आप चाहो तो कमर का निशान लगा सकते हो, पर मैं यहाँ पे आपको, जैसे कमर हमारी 32 है तो उसका चौथाई हिस्सा 8 इंच हो गया, तो मैं यहाँ 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 2 इंच का मैं यहाँ पे मार्जिन रख रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सीधा नहीं करना है बिल्कुल। तो यहाँ पे हम प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1 इंच का प्लेट्स के लिए निशान लगा रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं प्लेट का निशान लगा लूँगी। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से आप निशानों को लगा लेना है। तो यहाँ पे अब हम अपनी जो प्लेट्स हैं उसके निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ और अंदर की साइड से मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे। तो आज मैं आपको दूसरी तरीके से बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप इन निशानों को सीधा कर लेना है और 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से निशान लगा लेना है। यहाँ से आपको 2 इंच इंची टेप को रखना है, जो हमारा मेन पॉइंट है उस पे आपको 2 इंच को रखना है। इस तरीके से यहाँ से हम इसमें 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इन निशानों को बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच का निशान लगा रहे हैं, तो क्योंकि हम इसको थोड़ा सा बड़े साइज में कट कर रहे हैं तो इसमें हम निशान थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप निशानों को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लेते हुए इसको निशान को लगा लेंगे,
क्योंकि जब हम प्लेट डालेंगे तो इतना ही हमको कपड़ा दबाना है प्लेट्स में। तो आपको प्लेट को दिखा देती हूँ कि ये परफेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप गोलाई लगाते हुए देख लेना है। अगर आपकी प्लेट बिल्कुल परफेक्ट नहीं है तो आप दोबारा से उसको लगाना है। सबसे मेन होता है ब्लाउज में प्लेट और गला, तो इसमें आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे गले की जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 2.5 इंच और लंबाई में मैंने यहाँ पे 6.5 इंच रखा है। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स टाइप में बना लेंगे और यहाँ पे इसमें गुलाई दे देंगे। अब यहाँ से हम 8 इंच पे निशान लगा रहे हैं। तो बैक गले का हम इसी पे कट करके दिखा रहे हैं निशान लगा के। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है और इसको इस तरीके से गुलाई दे देनी है। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लाउज है उसके निशान लग चुके हैं। तो आपको मैं लिख कर भी बता देती हूँ, क्योंकि क्या होता है जब हम शुरुआत करते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम भूल जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसी के हिसाब से देख कर इसको कट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि मैं भी कोई डिज़ाइन बनाती हूँ तो पहले उसको मुझे वीडियो को पूरा देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। उसके बाद मैं उस डिज़ाइन को समझ कर ही उसको बना पाती हूँ। क्योंकि क्या होता है कोई भी हम नई चीज़ें बनाते हैं तो हमको पहले उस वीडियो को पूरा देखना पड़ता है। क्या होता है काफ़ी लोग स्किप कर के देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आ पाता है और वो काफ़ी कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। तो जब हम स्टार्टिंग करते हैं किसी भी चीज़ की तो आपको उसको जीरो से लेते हुए ही सिलाई सीखनी पड़ती है। जब मैंने सीखी थी तो मुझ पर भी कुछ नहीं आता था। सबसे मेन प्रॉब्लम हमें प्लेट्स में होती है, तो आप इन पर ही ज़्यादा ध्यान दें। तो आप जितना पेपर पे निशान लगाओगे उतना ज़्यादा आपको परफेक्ट आ पाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी अखबार ले सकते हो और उस पर बार बार निशान लगाइए, जिससे कि आपका जो हाथ है बिल्कुल सफाई से हो पाए। फिर आप कपड़े पर भी अच्छी तरीके से निशान लगा पाओगे और कटिंग भी कर पाओगे। तो इसी तरीके से आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और एक लाइक ज़रूर करके बताइए। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो किस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं उस चीज़ को दोबारा से रिपीट करके बताऊँगी। तो अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे आपको मैं कटिंग करके भी बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से इसको कटिंग करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। जो मेन बीच वाले जो हमने निशान लगाए हैं उनको आपको कटिंग नहीं करना है। जो साइड से है उसको कट कर लेना है आपको इस तरीके से। अब यहाँ से मैं इस पार्ट को अलग कर दूँगी, क्योंकि मैं आपको बैक पार्ट की भी इसमें ही कटिंग करके बताऊँगी। तो अगर आप कटिंग कर रहे हो तो आप ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से कटिंग नहीं करनी है जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इसमें अलग करके। क्योंकि मेरे पास चार्ट पेपर इतना ही था तो मैं इसी पे दोबारा से बताऊँगी बैक वाली। अगर आपके पास अखबार है तो उसको आप 4 फोल्ड करके बिछा कर ही कटिंग करें, जिससे कि आपको बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों अच्छी तरीके से कट हो जाए बराबर। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक पार्ट को कट कर लिया है। अब हम दूसरे पार्ट को कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ पीछे वाले गले पे और इसी तरीके से यहाँ पे 2.5 इंच की मैंने चौड़ाई रखी है। अब इसको हम सीधा कर देंगे और यहाँ पे अच्छी तरीके से गुलाई दे देना है आपको। पीछे की प्लेट्स के निशान भी लगा लेने हैं। तो यहाँ पे मैं आधा इंच छोड़ते हुए 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, ऊपर से आपको इसके बीचों बीच हाफ कर लेना है। जैसे यहाँ पे आर्म होल है उसी को हाफ कर लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे हम प्लेट्स का जो निशान है वो लगा लेंगे यहाँ पे। अब इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे जो ब्लाउज है उसकी हमारी कटिंग हो चुकी है। तो वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम इसके जो बैक गला है उसकी कटिंग भी कर देंगे।
यहाँ पे मैंने ब्लाउज की कटिंग कर ली है। मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। मैं उसको आपको दोबारा से रिपीट करके बताऊँगी। क्या होता है जब